Jupiter Media presents Avasar, telecasting global opportunities. Hello and namaste. Welcome to Avasar program. This program is all about education, educational news, views and your career. Today we are going to talk about the medical study opportunities in Nepal, to share something about the admission criteria, insights of the study opportunities in Nepal, and especially Mr. Engineer Sudeep Naik, the chairman of Wide Range Consultancy Nepal, WRC Nepal, is promoting Nepal's medical education to make a hub for Nepal. So he has done lots of exercise in India, Sri Lanka and other regions so that Indian and the Sri Lankan parents can easily join their kids here in Nepal to pursue their MBBS program, nursing program and dental program as well. So let's welcome him to the show. Sudeep sir, you're welcome on our show. Thank you, Sunil ji, and thank you, Jupiter Media. I'm honored that I get a chance always to come here and meet and speak about my experience related to MBBS in Nepal. So, Especially Indian parents and the Sri Lankan parents are really grateful with you and your effort so that they are pursuing their medical education here very smoothly. Let's have a talk about the study MBBS program here in Nepal. What are the benefit for international students? Sunil ji, first of all, I'd request you to allow me to speak in Hindi because most of the parents who all are watching today this talk show all are mostly in Indians which we are going to promote. So language will help to know about the different insights about the problems, cons and the benefits of study in Nepal. So we can talk in Hindi language as well. So my first question is, why should international students, especially Indian and Sri Lankan students, choose Nepal for their medical studies here in Nepal? थैंक यू सुनील सर, आपने अलाउ किया हिंदी में बात करने के लिए. सबसे पहले दोज इंडियन जो इंडियंस यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, क्या जो कोर्स कैरिकुलम है कितने सालों का है. तो नेपाल का MBBS इट इज़ 4.5 ईयर थ्योरी, 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप. ये सबसे बड़ा बेनिफिट है. बहुत सारे कंट्री में बच्चे जा रहे हैं 5+1, 6+1 एंड वो फिट नहीं बैठ रहा है नेशनल मेडिकल कमीशन के गाइडलाइंस के हिसाब से. नंबर 2, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश. जो भी इंडियन बच्चे जो डॉक्टर पढ़ने आ रहे हैं, दे आर वेरी गुड इन इंग्लिश एंड दे कैन ईजिली कोप अप जो इंग्लिश से अच्छे से कर पाएंगे. दूसरा, जो एक हर पेरेंट्स का क्या रहता है, 5 साल बाहर जा रहा है बच्चा, क्या मेरे बच्चे को अच्छा खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा. इस साल में बहुत सारे मैंने कंट्री में विज़िट किया, मैंने देखा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है, जो इनटेक एंड स्पेशली अबाउट द फूड. बहुत सारे बच्चे अपने घर से स्पाइसेस लेके जा रहे हैं कि अपने जैसे खाना मिले. वो चीज़ नेपाल में प्रॉब्लम नहीं आएगा. सिमिलर काइंड ऑफ फूड, सिमिलर काइंड ऑफ कल्चर, सिमिलर काइंड ऑफ सिलेबस, और इन सब के वजह से जो खान पीन सेम होने के वजह से दोनों के जो डिजीज़ है, हम लोग जैसा खाएंगे वैसा ही डिजीज़ होगा, जैसा कल्चर एंड वेदर. सो डिजीज़ आर ऑल्सो कॉमन. तो अगर कोई इंडियन बच्चा नेपाल में पढ़ने आएगा तो उसको उसी किस्म का वेदर मिलेगा, उसी हिसाब का खाना मिलेगा, उसी हिसाब का लैंग्वेज में बैरियर नहीं आएगा. और जब वो 1 साल जब इंटर्नशिप के टाइम में रहेगा, जो पेशेंट से हिंदी में या इंग्लिश में बात कर पाएगा, उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा. तो इसीलिए एक नेपाल अच्छा डेस्टिनेशन है. इसीलिए नेपाल को यहाँ आना, इंडियन बच्चे को यहाँ आना चाहिए. और सबसे बड़ी बात, जितने भी फैकल्टी है, फुल टाइम फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे. सारे फैकल्टी का एक्सपीरियंस नेपाल में देखेंगे MD MS से नीचे नहीं है. कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जो 100 से ज़्यादा इनटेक है. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नेपाल, मुझे पहले लगता था कि हम लोग के मेडिकल कॉलेज का साइज छोटा है, बट बाहर जाने के बाद मुझे लगा वी आर रियली मच मोर बेटर. जो साइज़ ऑफ क्लासरूम, द काइंड ऑफ लेक्चर रूम्स जो प्रैक्टिकल के लिए है, जो OT, और सबसे बड़ी बात डेड बॉडी. जो बच्चे जब प्रैक्टिकल के टाइम में डेड बॉडी के साथ खुद का वहाँ डाइसेक्शन, खुद का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जो अदर कंट्री में अलाउ नहीं करते हैं. सो दीज आर द बेनिफिट. ये बेनिफिट है जो नेपाल में इंडियन बच्चे को नेपाल छोड़ के किसी भी अब्रॉड कंट्री में नहीं मिल सकता. ये मैं गारंटी ले सकता हूँ सर. Indian students want to study here in Nepal.
MBBS, but they may not aware about the different time frame and the eligibility criteria and so on things. But luckily, you are advocating that in different region of the India and sharing them the proper time process and so on things. So, what are the eligibility criteria for Indian students to study MBBS in Nepal? अगर कोई भी बच्चा नेपाल में MBBS पढ़ना चाह रहा है तो उसका जो पहला एलिजिबिलिटी जो हम लोग बात करें तो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th ग्रेड में उनको क्या ध्यान देना है 50% एग्रीगेट होना है सारे मार्क्स जोड़ के, और उसके बाद फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये भी देखना है 50% है या नहीं है। दूसरा, करंट ईयर का नीट स्कोर होना चाहिए। बहुत सारे कंट्री में अगर इंडिया में कोई बच्चा पास है तो 2 या 3 साल के लिए अदर कंट्री में वैलिड है एडमिशन लेने के लिए, बट नेपाल में अगर उसको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो उसको इसी साल में, सपोज़ हम लोग अभी 2025 में बैठे हैं, कोई भी बच्चा 2025 में एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसको 2025 का नीट होना इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नेपाल का काउंसलिंग फॉर्म, जैसे इंडिया में बच्चे नीट तो क्वालिफाइड होते हैं, उनको एक एग्ज़ाम काउंसलिंग का फॉर्म भरना पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं MEC, मेडिकल एजुकेशन कमीशन। उसका काउंसलिंग फॉर्म उनको भरना है, जो कि जुलाई अंतिम से लेके अगस्त 30 तक उसका डेट निकलने वाला है। So can you explain the role of Medical Education Commission MEC in regulating medical education in Nepal? जैसे इंडिया में जो गवर्नमेंट एजेंसी है नेशनल मेडिकल कमीशन, ये सारे वहाँ के रूल रेगुलेशन पॉलिसीज़ बनाती, वैसे ही नेपाल में मेडिकल एजुकेशन कमीशन है। मेडिकल एजुकेशन कमीशन का काम क्या है, जो भी इंडियन बच्चे जो नेपाल में पढ़ना चाहते हैं वो पहला काम यहाँ आके उनको काउंसलिंग करना है। फिर मैं बता दूँ, काउंसलिंग करना है, फिजिकल काउंसलिंग। इट डजंट मीन उनको यहाँ आके एग्ज़ाम देना है। बहुत सारे कन्फ्यूजन बच्चे के बीच में है कि क्या मुझे एग्ज़ाम देना होगा। नहीं, नेपाल में उनको काउंसलिंग का फॉर्म भरना है, जिसको हम लोग बोलते हैं MEC, मेडिकल एजुकेशन कमीशन का फॉर्म भरना है। हालांकि उनको एग्ज़ाम नहीं देना है, ये कंपलसरी सेगमेंट है। और जब फॉर्म भरते जाएंगे उनको 2 ऑप्शंस आएगा, एग्ज़ाम के थ्रू भरना है या उनको नीट के बेसिस में। अब रहा एग्ज़ाम किनको देना है, किसको नीट के बेसिस में, हम लोग आगे बात करेंगे। और ये फॉर्म अनिवार्य, कोई भी बच्चा नेपाल में पढ़ना चाहता है उनको MEC, मेडिकल एजुकेशन कमीशन का फॉर्म भरना है, जो पिछले साल अगर हम लोग देखें तो जुलाई अंतिम 2025 से लेके अगस्त 2030 तक होने वाला है। और इसका चार्जेस भी उस टाइम में एक अलग से फॉर्म का चार्जेस रहता है, 5000 रुपीज़ डाल के बच्चे लोग फॉर्म भर सकते हैं, ये नॉमिनल चार्जेस है। और अगर वो लेट फाइन के साथ भर रहे हैं तो 10,000 के साथ ये भर सकते हैं, बट कंपलसरी सबको फॉर्म भरना है। So, especially the notice is already published on March 12, 2025. So, what are the key points of the MEC notice published on March 12? सर, जो आप नोटिस की बात कर रहे हैं, MEC, मेडिकल एजुकेशन कमीशन ने एक नोटिस निकाला 12 मार्च 2025। ये बहुत सारे कन्फ्यूजन लेके आए हैं। बहुत सारे मैं वीडियो देख रहा हूँ कि नेपाल हैज़ अनाउंस द नोटिस, अनाउंस द फॉर्म। ये फॉर्म नहीं निकाला है, MEC ने एक एकेडमिक कैलेंडर निकाला है। ये हर साल निकालते हैं। जैसे इंडिया में नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक अपना नोटिस निकाला है, एकेडमिक कैलेंडर निकाला है, कब नीट का एग्ज़ाम होगा, कब अनाउंसमेंट होगा, कब काउंसलिंग होगा। वैसे ही जो MEC ने एक एकेडमिक कैलेंडर निकाला है कि नेपाल में विदेशी बच्चे, जो इंडियन बच्चे या श्रीलंकन बच्चे कब आके यहाँ फॉर्म भरे, कब आके यहाँ जिसको एग्ज़ाम देना हो एग्ज़ाम कब दे, जो एग्ज़ाम नहीं देना है कब से फॉर्म भरना है। तो ये बहुत सारे कन्फ्यूजन मैं फिर क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये एडमिशन का फॉर्म नहीं है। हर बार मुझे हर रोज़ फ़ोन आता है कि सर फॉर्म निकल गया। फॉर्म नहीं निकला, ये एकेडमिक कैलेंडर निकला है। उस एकेडमिक कैलेंडर में बता रहा है कि नेपाल में सेल्फ अप्राइजल मीन्स कॉलेज का जो एक प्रोसीजर होता है, हर साल इंस्पेक्शन आते हैं गवर्नमेंट एजेंसी, वो इंस्पेक्शन कब होगा, कब बच्चे का फॉर्म भरना है, कब एग्ज़ाम नेपाली बच्चे के लिए एग्ज़ाम डाला है, कब काउंसलिंग जो प्रायोरिटी सेटिंग होगा नेपाली स्टूडेंट के लिए निकाला है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं हुई, ये अभी कोई ऐसा फॉर्म नहीं निकला है जिसके जो भरना अनिवार्य है इंडियन बच्चे के लिए। वो जुलाई अंतिम से लेके अगस्त में आएगा। तो मैं फिर क्लियर करना चाहता हूँ, ये
कोई एप्लीकेशन नहीं निकला है, ये एकेडमिक कैलेंडर निकला है। अच्छे से आप हेडिंग में भी देखेंगे तो एकेडमिक कैलेंडर है वो। So let's have a talk about the National Medical Commission India as well. So how do the National Medical Commission India guidelines affect Indian students pursuing MBBS in Nepal? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल मेडिकल कमीशन गाइडलाइन FMGL 2020-21 हम लोग बोल रहे हैं, जो 18 नवंबर को, अगर हर बच्चे को पेरेंट्स जो आज MBBS एब्रोड जाना चाह रहे हैं, ये NMC का गाइडलाइंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ना कि जो नेपाल आ रहे हैं, जो अदर कंट्री भी, मैं नाम नहीं लूँगा, अदर जो भी कंट्री जाना चाह रहे हैं उनको देखना है NMC की गाइडलाइंस। क्योंकि देखिए बिना गाइडलाइंस के अगर आप जाते हैं पढ़ने के लिए, कल के डेट में आपके साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है। हम लोग जैसे गाड़ी चलाना चाहते हैं, गाड़ी एवरीवन इज़ फ्री टू चला सकते हैं हम लोग, बट अगर किसी दिन एक्सीडेंट हुआ और अगर आप पकड़े जाते हैं, तो अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपके लिए अलग रूल रहेगा, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो अलग रूल रहेगा। तो आपको देखना है कि आपके लाइफ में आप ऐसे इम्पॉर्टेंट मोड में, ऐसे इम्पॉर्टेंट डॉक्टर जैसे हाई नोबल प्रोफेशन पढ़ने जा रहे हैं, और क्या वो गाइडलाइंस फुलफिल कर रहा है कि नहीं, क्या हम लोग जिस कंट्री में जा रहे हैं, क्या उस कंट्री के रूल रेगुलेशन अपने इंडिया में वापस आने के बाद उनको फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक अपने राजपत्र में, एक बहुत ही गजेट में, जो इसको बोलते हैं हम लोग, उसको गजेट में 18 नवंबर 2021 में इन्होंने क्लियरली निकाला है कि जो भी बच्चा इंडिया से बाहर डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, उसको पहला एक 4.5 साल का थ्योरी और 1 साल का इंटर्नशिप होना चाहिए। दूसरा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में होना चाहिए। तीसरा, जो अगर हम लोग देख रहे हैं, जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। हालांकि पिछले साल नेपाल में भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी थे, कितने लोग ने बोला लाइसेंस दे रहे हैं, कितने लोग ने बोला नहीं दे रहे हैं, कितने लोगों का मेहनत के वजह से आज यहाँ पे भी क्लियरिटी आ चुका है कि नेपाल में कोई भी इंडियन बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए, यहाँ के जो नेपाल मेडिकल काउंसिल है वहाँ के एग्ज़ाम में दे सकते हैं, और अगर जो बच्चा पास हो जाएगा उनको भी लाइसेंस मिलेगा जो NMC के रूल के हिसाब से बोल रहा है। और चौथा, अपना हॉस्पिटल होना चाहिए। नेपाल में एक भी ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जिसका खुद का पेरेंट 300 से बेडेड से नीचे हॉस्पिटल है, और हर हॉस्पिटल में अच्छे खासे पेशेंट फ्लो है। तो नेपाल अगर हम लोग बात करें आज के डेट में, तो नेशनल मेडिकल कमीशन जो इंडिया का है, सबसे ज़्यादा जो अगर हम लोग बोले 100 में से 100 गुण, तो सिर्फ नेपाल में आज के डेट में मिल रहा है। So we have talked about the date, important date, then after the National Medical Commission India. So let's have a talk about the Nepal Medical Council activities and the letter published in November 10, 2024. Could you share detail about it? Sunil sir, again this is a very important question. नेपाल मेडिकल काउंसिल, इनका भी रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपके इंडिया में नेशनल मेडिकल कमीशन है, हर कंट्री में अपना एक एजेंसी रहता है जो डिफाइन करता है कि जो बाहर से जो डॉक्टर आएंगे उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या रहेगा, काम करने का रूल रेगुलेशन क्या रहेगा, नेपाली डॉक्टर का काम करने का तरीका क्या रहेगा, रूल एक्ट ये बनाते हैं। तो नेपाल मेडिकल काउंसिल ने भी बहुत ही एक सहज ढंग में, क्योंकि बहुत सारे लेटर आए, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुए, फिर 10 नवंबर 2024 को नेपाल मेडिकल काउंसिल के वेबसाइट में, जो हम लोग www.nmc.org.np, अभी भी कोई स्टूडेंट इसका देखना चाहते हैं 10 नवंबर के, उसके वेबसाइट पे मिलेगा। उन्होंने अपने लेटर हेड में क्लियर कर दिया है कि कोई भी जो स्टूडेंट नेपाल में पढ़ने आ रहे हैं वो नेशनल मेडिकल कमीशन की जितनी भी जो गाइडलाइंस है वो सारा फुलफिल कर रहा है। तो नेपाल मेडिकल काउंसिल ने एक अच्छा काम कर दिया, जिसके वजह से इंडियन बच्चे के लिए आज के डेट में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बहुत सारे कंट्री में कन्फ्यूजन है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। So especially you already elaborated that there are very prestigious universities here in Nepal to pursue their MBBS program for international students. Which universities in Nepal offer MBBS program and how do they compare in terms of the quality and the recognition? आपने सही क्वेश्चन पूछा। यहाँ नेपाल में बहुत सारे कैटेगरी के कॉलेजेस है। पहला तो गवर्नमेंट कैटेगरी के कॉलेजेस, जैसे अगर गवर्नमेंट
कैटेगरी के कॉलेज कहने का मतलब हम लोग बात करें यूनिवर्सिटी पहले, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। अगर हम लोग त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में देखें, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, 6 प्राइवेट कॉलेज है और 2 गवर्नमेंट कॉलेज है। फिर दूसरा कैटेगरी होगा आपको पब्लिक सेल्फ फंडेड, जैसे काठमांडू यूनिवर्सिटी, हम लोग उसको प्राइवेट नहीं बात करें, हम लोग उसको पब्लिक बात कर सकते हैं, और सेल्फ फंडेड खुद ही चल रहा है, वो गवर्नमेंट से नहीं चल रहा है। तो उसमें 11 मेडिकल कॉलेजेस है। तीसरा कैटेगरी है ऑटोनोमस, जैसे पाटन, राप्ती, मधेश, पोखरा, करनाली, ये सब जो कॉलेजेस है, पोखरा, ये सब ऑटोनोमस, जो खुद का स्वायत्त, जैसे इंडिया में जिपमर, एम्स, ये सब है। तो वैसे कैटेगरी 3 कैटेगरी के कॉलेजेस यहाँ नेपाल में। और हर कॉलेज में अगर हम लोग बात करें तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो एडमिशन का रहता है 100 इनटेक है। 100 इनटेक डजंट मीन कि सब इंडियन उसमें 100 में आ सकते हैं। उसमें 2 कैटेगरी के कॉलेज, एक है 50% जो फॉरेन ले पाएंगे, जैसे मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस पोखरा और कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भरतपुर, यहाँ 50-50 सीट है। 100 में से इंडियन बच्चा 50 ले सकते हैं। दूसरा कैटेगरी है जो रन बाय नेपाली पीपल और मैनेज बाय नेपाली नेशनल्स, तो उसमें 33% है। जैसे हम लोग बात कर ले चितवन मेडिकल कॉलेज, किस्ट मेडिकल कॉलेज, लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज, काठमांडू मेडिकल कॉलेज, नोबल मेडिकल कॉलेज, यहाँ टोटल स्ट्रेंथ इज़ 100, बट उस 100 में 33 एडमिशन्स हम लोग ले पाएंगे फॉरेन कैटेगरी का। सो दीज आर द कैटेगरी। जैसे बट किसी भी कॉलेज में हम लोग जितने भी अभी कॉलेज जो बात कर रहे हैं, ऑल आर अप टू द मार्क, अच्छे इंडियन बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे, एंड ऑल आर सेटिस्फाइड। Among that, in your opinion, which are the best medical college in Nepal to pursue MBBS program? ये टफ क्वेश्चन है। सारे कॉलेजेस मेरे हिसाब से, तो मैं अगर बात करूँ नेपाल, जब हम लोग बात कर रहे हैं नेपाल ऐसे ही एक सुंदर देश, उसमें भी जो यहाँ के लोग, यहाँ के जो हम लोग जितने लोग हैं यहाँ पे सब फ्रेंडली, उसमें भी मेडिकल कॉलेज सब वेल इक्विप्ड है। बट अगर फिर भी हम लोग बात करें जो सबसे अच्छा कॉलेज, तो हम लोग कॉलेज कैसे अच्छा बात करें तो कितने इंडियन बच्चे पढ़ रहे हैं, कितना अलुमनाई वहाँ से पास हो गया है, कैसे लेटेस्ट लाइब्रेरी है या नहीं है, कैसे इंडियन बच्चे को ट्रीट किया जा रहा है, और अदर सर्विसेज जैसे जो बच्चे को जो ऑनलाइन क्लासेस हम लोग अभी नेक्स्ट का या एफएमजी का, यूएसएमएलई का प्रिपरेशन, ये सब को अगर हम लोग कैटेगराइज कर दें। और सबसे बड़ी बात, कुछ प्रॉब्लम आया तो प्रॉब्लम को कौन सा कॉलेज प्यार से सुन लेता है। इसको अगर हम लोग सबको कैटेगराइज करके देखें तो सबसे पहला चीज़ तो मैं देख रहा हूँ मणिपाल। हालांकि मणिपाल ने ही, अगर आप आके देखेंगे तो मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस ये नेपाल का पहला कॉलेज है, 1994 में इस्टेब्लिश। इनके जो स्टैंडर्ड, उन्हीं के डिसिप्लिन के कारण उसके बाद भी कोई दूसरा प्राइवेट कॉलेज खुला है। तो मैं तो पहला मेडिकल कॉलेज मणिपाल, इनके अलुमनाई बहुत सारे ज़्यादा है। पोखरा एक अच्छा सा सुंदर शांत वातावरण, अगर आप देखेंगे तो नेपाल का मिनी स्विट्जरलैंड भी हम लोग बोलते हैं। वेदर इज़ ऑल्सो गुड। तो ओवरऑल हम लोग देखेंगे तो मणिपाल इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज अगर हम लोग बात करें फॉर अ इंडियन नेशनल आज के डेट में। फिर जो स्टूडेंट उत्तर प्रदेश से हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या देखते हैं कि पेरेंट्स देखते हैं कि सुबह जाके गाड़ी से ड्रॉप करके आ जाए, तो वैसे स्टूडेंट के लिए, वैसे पेरेंट्स के लिए देवदहा मेडिकल कॉलेज पिछले 2-3 साल में बहुत ही अच्छा रेपुटेशन आया। और अगर आप देखेंगे अच्छे नीट स्कोर 400-500 स्कोर से भी अबव वाले बच्चे यहाँ देवदहा मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं। जो थोड़ा जो देवदहा के थोड़ा चाहते हैं पहाड़ में देखें, थोड़ा वेदर अच्छा देखें, तो लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज पाल्पा में है, वो गोरखपुर से लगभग 2 घंटे के डिस्टेंस पे। वहाँ भी बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट हैं, इंडियन मेस है, इंडियन हम लोग हॉस्टल अलग से बना हुआ है। फिर थोड़ा और आगे जाएंगे, जो अगर चितवन मेडिकल कॉलेज का अपना ही वीट्यू है, जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस लेवल का लैब है, और जितने पीजी है, सबसे बड़ी बात पूरे नेपाल में सबसे ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन MD-MS का प्रोग्राम आज के डेट में चितवन मेडिकल कॉलेज में, किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की हम लोग बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर हम लोग कॉस्ट वाइज भी देखेंगे तो बहुत ही उन्होंने जो अच्छे नीट स्कोर वाले को काफ़ी स्कॉलरशिप यहाँ कॉलेज में मिलता है। अगर हम लोग बात करें कितने लोग रहते हैं, नहीं मुझे कैपिटल में जाना है
तो उसके लिए किस्ट मेडिकल कॉलेज एयरपोर्ट से 2 से 3 किलोमीटर में है आपको। और ख़ास करके गुजराती स्टूडेंट के लिए यहाँ पे अलग से स्वामी नारायण खाना बोलते हैं, जिसमें प्याज लहसुन बिना उसका ऑनियन और गार्लिक उसके लिए बन रहा है। सो किस्ट इज़ अगेन अ गुड चॉइस। कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस ये भी बहुत ही पुराना कॉलेज है, जब मणिपाल खुला था उसी टाइम में खुले थे। उसके मैनेजमेंट ये सब कुछ काफ़ी अच्छा है। तो लोग अगर नियर बाय अगर हम लोग बिरगंज ये रक्सौल से जुड़े हुए हैं तो कॉम्स देख सकते हैं। काठमांडू मेडिकल कॉलेज दैट इज़ अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज। नोबल अगर हम लोग देखेंगे विराटनगर के पास में वो है। अभी रिसेंटली बीएनसी खुला है, ये भी अच्छा है। और जितने ऑटोनॉमस कॉलेज है, अगर इनको ऊपर कहीं नहीं मिलता है तो ऑटोनॉमस भी कॉलेज अच्छा है, एक अच्छा प्राइस में उनको मिल जाएगा। So talking about the price, let's have a talk the price. So how it will be like comparable with Indian institution? What is the general fee structure of MBBS in Nepal? फी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने हर मेडिकल कॉलेज के लिए $75,000 मिनिमम डाल दिया। दैट इज़ अ ट्यूशन फ़ी। इसके बाद खाना रहना अलग से है। बट क्या है, बच्चे के पास एक हर मेडिकल कॉलेज ने अपने उसके नीट स्कोर के बेसिस में, 12th के मार्क्स के बेसिस में एक आपको स्कॉलरशिप देगा। हाँ, बट स्कॉलरशिप में बच्चे को ध्यान देना है कि जेन्युइन है या नहीं है। सो मिनिमम कॉस्ट व्हेन वी टॉक 45 लाख रुपीज़ नेपाली से लेके 60 लाख रुपीज़ नेपाली, ये इंडियन करेंसी में ट्यूशन फ़ी है। और इसके अलावा लॉजिंग फूडिंग अलग से देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। So especially talking about the pre-booking and scholarships, so could you explain the concept of pre-booking scholarship and how student can benefit from this package? प्री बुकिंग और स्कॉलरशिप ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। अब मैंने जैसे आपको बताया $75,000 ट्यूशन फ़ी गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने रखा हुआ है। अगर बच्चे को $75,000 ट्यूशन फ़ी देना है या थोड़ा सिर्फ निगोशिएट करना है, वो काउंसलिंग, एमएससी के काउंसलिंग जो हम लोग शुरू में ही बात किए, हर बच्चे को मेडिकल एजुकेशन कमीशन का काउंसलिंग में आना है तभी सीट मिलेगा। तो अगर उनको कोई निगोशिएटेड प्राइस नहीं चाहिए, उस काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं। बट अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मुझे इंडियन फ़ी स्ट्रक्चर में मिल जाए, मुझे $75,000 या कल के डेट में हो सकता है डॉलर का रेट बढ़ जाए, ये सब मुझे लफड़ा नहीं चाहिए, तो अभी से ही ये लोग स्टार्ट करें। प्री बुकिंग का नेपाल में कंसेप्ट है। उनको डॉक्यूमेंट्स मिलेगा, एक ऑफ़र लेटर, प्रोविजनल एडमिशन लेटर कॉलेज से मिलेगा, और ये पैसा भी कॉलेज के अकाउंट में देना है। मैं हर पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा, नेपाल में बहुत ही सरल तरीका है। जो भी ट्यूशन फ़ी, जो भी पैकेज आप दे रहे हैं, कॉलेज के अकाउंट में दीजिए। किसी भी अन्य आदमी को देंगे तो कल के डेट में आपके लिए दिक्कत है। और दूसरा चीज़, प्री बुकिंग वैसे ही कॉलेज में करिए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। बहुत सारे नेपाल में ऐसे मेडिकल कॉलेज है, 30 सीट है तो 60 प्री बुकिंग ले लेंगे, और पेमेंट आपको बुकिंग एडमिशन नहीं मिला, पैसा वापस नहीं मिलेगा, या किसी और ने चला दिया 6 महीने। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है कि पुराना ट्रैक रिकॉर्ड किसका अच्छा है, कहाँ ऐसे प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं। हाँ, 10% 15% सीट एडिशनल लेना और डबल सीट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये स्कॉलरशिप क्या मिल रहा है, लोग बात करते हैं बहुत, स्कॉलरशिप कंफर्म हो जाइए क्या स्कॉलरशिप मिलने वाला है, और क्या कॉलेज मेल करके दे रहा है या उनके ऑथराइज एजेंसी मेल करके दे रहा है या मौखिक दे रहा है। ये भी चीज़ आपको ध्यान देना है, जिससे कल के डेट में आपको दिक्कत नहीं है। तो अच्छा खासा स्कॉलरशिप प्री बुकिंग करने वाले स्टूडेंट को मिलेगा। So even like trying to clear about the pre-booking, since admission is conducted through the MEC counseling, so what are the advantages for pre-booking to like reserve their seat, MBBS seat in Nepal? ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट आपको बताया, फिर भी मैं इसको कंक्लूजन में ऐसे मैं इसको समराइज करना चाहूँगा। जो भी पेरेंट्स आज टॉक शो देख रहे हैं, अगर आप MBBS नेपाल में अगर आपने अपने बच्चे के लिए सोच बनाया है, जो कि नीट आपका मई 5 में हो रहा है, तो अगर आप पिछले साल का उसका नीट स्कोर देखिए क्या स्कोर आने वाला है। अगर आपको लग रहा है अच्छे स्कोर आ रहे हैं और इंडिया में आपके बजट में अच्छे कॉलेज मिलने, आप इंडिया में ले लो। अगर आपको दिख रहा है कि नहीं पिछले साल भी नहीं मिला और इस साल भी मुझे यही स्ट्रगल करना है, तो नेपाल एक अच्छा डेस्टिनेशन है। आप आके विज़िट कर सकते हैं। 3-4 कॉलेजेस का आप अपने फिनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से, बजट से आप प्लान करिए।
हम लोग यहाँ पे हैं गाइड करने के लिए। हम लोग कॉलेज विज़िट कराएंगे, आप बच्चे लोग से मिलिएगा, उनके साथ खाना खाइए, लैब देखिए, लाइब्रेरी देखिए। बहुत सारे हॉस्टल में 6-6 जन अदर कंट्री में रखते हैं, यहाँ ब्यूटी है 1 या 2 शेयरिंग के हॉस्टल मिलेंगे। तो ये सारे चीज़ आप देखने के बाद आप वहीं पे हम लोग की टीम आपको गाइड करेगा। उस डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको एक ऑफ़र लेटर आएगा। ऑफ़र लेटर आने के बाद आपको प्री बुकिंग आप कर सकते हैं। और ये प्री बुकिंग, हालांकि सारा एडमिशन एमएससी काउंसलिंग के द्वारा ही होगा। एक बेनिफिट आपको क्या मिल जाएगा, एक आप कन्फाइंड है, आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो आपका कन्फाइंड है। दूसरा एक नेगोशिएटेड फी स्ट्रक्चर है। तीसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, अगर आपके बच्चे के साथ कुछ भी कोई दिक्कत आता है तो अगले 5 साल के लिए हम लोग यहाँ पे लोकल गार्जियन हैं। मैं या मेरे टीम या मेरे ऑथराइज जितने भी जो पार्टनर्स आप कहीं से भी लेंगे तो वो सर्विस हम लोग यहाँ पे देंगे। Sudeep sir, thank you so much for your insightful information regarding study in MBBS here in Nepal. I have asked almost questions which is really helpful for the decision making phase for Indian parents and students. So anything else? First of all, thank you, Sunil sir and Jupiter Media. I got a chance to speak about MBBS in Nepal. एंड स्पेशली जो भी पेरेंट्स जो आज का टॉक शो देख रहे हैं, मैं तो चाहूँगा हर पेरेंट्स को, अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, सही में अच्छा डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हो सके तो आप अपने होम टाउन में गवर्नमेंट कॉलेज देखें। अगर नहीं मिल पा रहा है, आपके बजट से ऊपर जा रहा है या आप स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से, तो मैं चाहूँगा नेपाल आएँ, नेपाल के कॉलेजेस देखें, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, आप मेडिकल कॉलेज का, यहाँ के लैब देखो, यहाँ की लाइब्रेरी देखिए। यहाँ हर बच्चे से पूछिए, एक ही कंप्लेन होगा कि यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो रहा है। ये कंप्लेन नहीं होगा कि टीचर नहीं है, क्लासरूम नहीं है, खाना अच्छा नहीं मिला। ये तकलीफ़ आपको मिलेगा कि बहुत ही यहाँ पढ़ाई हो रहा है। और मैं भी चाहूँगा जो बच्चे सही में सीरियस है, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वैसे ही बच्चे को नेपाल आना चाहिए। तो मैं चाहूँगा हर स्टूडेंट, हर पेरेंट्स जो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, एक बार नेपाल आना ही चाहिए, उनको विज़िट करना ही चाहिए, हम लोग के सर्विसेज देखना ही चाहिए। हम लोग के जो पार्टनर्स हैं इंडिया में, उनके द्वारा भी जो आ रहे हैं उनको भी वही सर्विसेज मिल रहे हैं। कहीं कोई ये भेदभाव नहीं है हर चीज़ के लिए, बट एक बार नेपाल आके विजिट करिए। Okay, Sudeep sir, thank you so much for your valuable time and thoughts. Definitely this message will help to the prospective Indian parents and students who are trying to pursue their MBBS program here in Nepal. Once again, thank you so much. Thank you, sir. Avasar, telecasting global opportunities.